ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हमने महाशिव पुराण के बारे में कल ज्ञान प्राप्त किया था। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहले मैं भी नहीं मानती थी महाशिव पुराण क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने बस वैसे ही टाइम पास के लिए महाशिव पुराण पढ़ लिया। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ती रही, देखा कि घर की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, सब कुछ चेंज हो गया ज़िंदगी में। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप तक भी पहुंचा दूं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग भी, ताकि महाशिव पुराण का श्रवण कर सके। और अब तो वैसे भी सावन महीना आने वाला है, तो अच्छी बात है अगर हम इसका श्रवण कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। कल हमने दूसरा अध्याय पढ़ा था और आज हम तीसरा अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि तीसरे अध्याय में क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या बताया गया है कि कैसे हम अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, तीसरा अध्याय है, ठीक है। तो इस कथा को सुनने के बाद शौनक जी ने कहा, हे मुने, आप भगवान शिव की परम पुनीत कथा के अन्य इतिहास को का वर्णन करें। श्रुत जी बोले, हे शौनक, तुम परम भक्त और ज्ञानी हो। मैं तुमको एक पुराने इतिहास की बात सुनाता हूँ। सागर तट पर एक वासफल नामक एक ग्राम में सनातन धर्म को त्यागने वाले अधर्मीजन निवास करते थे। वे महादुष्ट, पर स्त्री सेवी, भविचारी और कपटी थे। उनकी पत्नियां भी उनके अनुसार ही, जैसे वो थे उनकी पत्नियां भी उनके जैसी ही थी उनकी थी। इन्हीं दुर्जनों के बीच विंदुंग नामक एक अधम ब्राह्मण भी था। वह महापापी और परम स्त्रीगामी था। उसने अपनी भार्या चंचुला को त्याग दिया था। चंचुला अपने धर्म पर दृढ़ रहने वाली साध्वी थी। पहले कुछ दिन तक चंचुला अपने स्वामी द्वारा त्यागी जाने पर भी अपने धर्म की रक्षा करती रही, पर जब अधिक दिन व्यतीत हो गए और कामदेव को ना सह सकी, हार कर उसने धर्म को त्याग दिया और वह भी कुर्माक पर चल निकली। एक दिन विगुंद ने काम से पीड़ित अपनी पत्नी को एक पुरुष के साथ रमण करते देखा। तब वह क्रोध से भर उसे मारने दौड़ा। उसे देखकर वह पुरुष वहां से भाग गया। उसने अपनी पत्नी को खूब पीटा, खूब मारा। अपने पति से पिटने पर उसे भी क्रोध आया और वह बोली कि तुम्हें अपना विचार नहीं है। तुम तो तुम तो नवयोगिना मुझे पत्नी को त्याग कर वेश्यागामी हो गए हो। जो पत्नी काम से व्याकुल हो और पति का साथ प्राप्त ना हो, तो उसकी क्या गति होगी। मैं तो रूपवती नैनयौवना हूँ, मुझे तुम्हारा सत्संग प्राप्त नहीं है। भला मैं किस प्रकार काम को सहन कर पाऊंगी। पत्नी के इन वचनों को सुनकर वह अधम ब्राह्मण बोला, मैं मानता हूँ कि तेरा कहना सत्य है। तेरा हृदय काम से व्याकुल है। हे सुमुखे, मैं तुझ पर पुरुषों के सत्संग से नहीं रोकता हूँ। तू भय को छोड़कर अपने इच्छा पुरुषों से विहार कर और अपने शरीर के बदले उनसे धन प्राप्त कर। इस प्रकार धन की प्राप्ति भी होगी और तेरा मन भी कामदेव के प्रहार से मुक्त हो जाएगा। तेरे द्वारा जो धन इकट्ठा होगा उसका हम दोनों उपयोग करेंगे। पति के इन वचनों को चंचुला मानकर धन के बदले में अपना शरीर बेचने लगी। वह पूर्ण रूप से खुलकर अब यह काम करने लगी। इस प्रकार इन दोनों के दिन चैन से कटने लगे। जब काफी समय व्यतीत हो गया तो विंदुंग की मृत्यु हो गई। अपने पापों के कारण वह नाना क्लेश पाकर अंत में विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर रहने लगा। पति के मरने पर चंचुला घर में रह गई और अन्य पुरुषों के साथ विहार करती रहती थी। समय के अनुसार उसका यौवन बीतने लगा।
एक दिन देवयोग से वह कोगण क्षेत्र गई। वहां जाकर जब अन्य जनों को पवित्र तीर्थ के स्नान करते देखा तो वह भी स्नान करके इधर उधर भ्रमण करने लगी। भाग्यवश उसने एक शिवालय में शिव महापुराण की कथा होते हुए सुनी। तो उसने वहाँ बहुत सारी भीड़ देखी कि वहाँ बहुत भीड़ में महापुरुष कथा सुन रहे हैं। तो वो जो चंचला है वो भी वहाँ पर बैठ गई। उसने कथा में जब सुना कि जो स्त्री भविचारी करती है और दिन रात पाप में जीवन व्यतीत करने के बाद जन अंत समय मर कर परलोक गमन करती है तो यमदूत उसे नाना प्रकार की पीड़ाएं देते हैं। उसे भविचारिणी जान वे उसकी भग में लोहे की सलाइयां डालते हैं लाल कर। इस प्रसंग को सुनकर चंचला का धैर्य हाथ से जाता रहा। वह परलोक के भव्य से कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई तो वह उठकर जो ब्राह्मण कथा सुना रहा था उसके पास गई। उसने हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, मैं परम भवचारिणी हूँ। मैंने अज्ञान के कारण अपने ही हाथों अपना धर्म नष्ट किया है। यौवन के मद में मंदाग्ध होकर मैंने धन लाभ करते हुए पर पुरुषों के साथ निरंतर संबंध की बनाए हैं। आज आपकी इस परम पुनीत कथा को सुनकर मुझे ज्ञान उपजा है। मैं महान पातक करने वाली अब कैसे मुक्ति पा सकूंगी। भवविचार करने के कारण मैंने इस जीवन में जो क्षणिक सुख प्राप्त किए हैं उसके लिए परलोक में निश्चित ही मेरी बुरी गति होगी। हे तात, आप मुझ पापिष्टा पर दया करके मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। तो ऐसे वो वहाँ शिवालय में रहने लगी और उसकी मुक्ति हो गई। तो ये था अध्याय नंबर 3। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हो कि हम और नई वीडियो लेकर आए आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।